जय सिया राम। भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। मित्रों, आज संभल में जो हो रहा है, यह नया नहीं हो रहा है। आज संभल में जो हो रहा है यह नया नहीं हो रहा है। 1978 में संभल में एक बड़ा विद्रोह हुआ। 1978 में संभल में एक बड़ा विद्रोह हुआ। जो संभल के लोग, जो संभल के हिंदू दुकानदार अपनी दुकानों में मुस्लिम वर्कर रखे थे, उन्हीं वर्करों ने हिंदू दुकानदारों की हत्या करके और उन दुकानों के मालिक बन गए। मेरे मित्रों, हिंदुओं का पलायन हुआ। कोई तो सरकार उस समय उत्तर प्रदेश में रही होगी। 78 में, 1978 में कोई सरकार तो रही होगी, और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार रही होगी। पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार रही होगी। लेकिन इन बेईमानों ने एक बार हिंदू संरक्षण की बात नहीं किया, एक बार हिंदू सुरक्षा की बात नहीं किया। उल्टे मुसलमान और मुसलमान की तलवार को ताकत देते रहे। मेरे मित्रों, हिंदुओं का पलायन हुआ। जहां 45% हिंदू रहता था, वहां आज 15% भी हिंदू नहीं है। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। जिस संभल में 45% हिंदू रहा करता था देश की आजादी के बाद, 1978 में भी 45% हिंदू हुआ करते थे, वहां आज 15% से भी कम है। मुझे लगता है कि 8-10% की अवस्था में वहां हिंदू है। क्या उन हिंदुओं के साथ दुराचार हो रहा होगा तो वो एप्लीकेशन नहीं दे रहे होंगे? उन हिंदुओं की हत्या हो रही होगी तो वो थानों में वहां के एसपी डीएम को एप्लीकेशन नहीं दे रहे होंगे। लेकिन सुने कौन? कोई नहीं सुन रहा होगा। कोई सुन ही नहीं रहा होगा हिंदुओं की। हिंदू मजबूर होकर के वहां से पलायन कर रहा था, और उनके घर, दरवाजे, खेती बाड़ी, मठ, मंदिर, सब के सब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। कहां से निकल रहा है? कोई पूछने वाला है? 20-20, 21-21 कुएं भर दिए गए। क्यों भर दिए गए? वो किसके बाप के थे? पाकिस्तान का बंटवारा तो हो चुका था, वो तो भारत के हिंदुओं का था, मुसलमान को तो था नहीं। मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए। किसके आदेश पे? वहां तो हिंदू ही मंदिर बनाया होगा ना, वो हिंदुओं की जमीन रही होगी ना। लेकिन किसके आदेश पे बंद हुआ? कभी किसी ने पूछा? 78 में कांग्रेस की सरकार हुई होगी, लेकिन 1985, 1984, 85, 86, 87, 88, ये तो सपा और बसपा का काल था। क्या कभी सपा और बसपा के लोगों ने जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उन लोगों ने विधानसभा में उठाया? और यदि नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया? सिर्फ वोट की राजनीति थी। उन्हें पता था कि हिंदू जाति में बटा है और हम हिंदू की बात करेंगे तो वो मुझे मतदान नहीं करेगा। इसलिए उन लोगों ने मुसलमानों की बात किया, मुस्लिम संरक्षण की बात किया, अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात किया, लेकिन हिंदुओं के संरक्षण की बात नहीं किया। जिन जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, उन जिलों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा इन सरकारों ने नहीं दिया। कितना बड़ा अन्याय आपके साथ हुआ, और आप जाति में बंट करके अपने अपने नेताओं का चुनाव करते रहे। लेकिन एक बार आगे बढ़ के हम लोगों ने या हमारे नेताओं ने यह मांग नहीं किया कि संभल में, बरेली में या जिन जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। नहीं, ये उठ नहीं सकता था। उठता तो उनकी राजनीति खत्म होती, उनके मुसलमान वोट खसक जाते। इसलिए मेरे बंधुओं, मैं आपको बताने आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। यह एक संयोग है। पाप का घड़ा भर चुका था, इसलिए 24 तारीख को मुसलमानों ने सर्वे टीम पे पत्थर चलाना शुरू किया। और सर्वे टीम तो अंदर थी, पुलिस वालों पे पत्थर चला। और जब पुलिस को पत्थर लगा तो पुलिस को भी लगा कि ये नेताओं के तो हो नहीं रहे हैं, हिंदुओं के तो हो नहीं रहे हैं, ये हमारे ऊपर भी पत्थर चला रहे। इसलिए पुलिस ने अपनी गंभीरता से जब कार्रवाई करना शुरू किया तो मेरे मित्रों, कहीं मंदिर मिल रहा है, कहीं कुआं मिल रहा है, कहीं मस्जिद से 100 कनेक्शन अदर अदर बंटे हैं, ये मिल रहा है। कहीं वीआईपी पर्सन जो वहां का है संभल का, उसके घर से 100 कनेक्शन बांटे गए हैं। वीआईपी पर्सन जो संभल का है, जो बंद संसद में बैठने वाला है, उसके घर चोरी हो रही है, वो चुट्टा है, वो चुरा रहा है।
यही है इस्लाम की प्रवृत्ति। इस्लाम की प्रवृत्ति यही है कि हम चुरा कर ही खाएंगे, हम बांट के नहीं खाएंगे, हम चुरा कर खाएंगे, हम छीन के खाएंगे। क्यों? कि हम तलवार की ताकत पे अपने धर्म का प्रचार करने निकले हैं। हमें गंगा जमुनी नहीं चाहिए। तुम हिंदू हरामखोरों, यदि गंगा जमुनी का नारा दे रहे हो तो देते रहो, हम बस उतने ही देर तक गंगा जमुनी सुनेंगे जब तक कमजोर हैं। जिस दिन सबल हुए उस दिन गंगा को भी काटेंगे और जमुना को भी काटेंगे, और सिर्फ यहां कुरान रहेगा और कोई दूसरा नहीं रहने वाला है। यही इनकी प्रवृत्ति है। इनसे यदि बचना है तो आपको जगना ही होगा, आपको संगठित होना ही होगा। भगवान ने भी कहा है कि समर्थवान का भी सहयोग समाज करता है। जो समर्थवान रहता है उसी का सहयोग समाज करता है, अन्यथा निर्बल का कोई होता नहीं है। इसलिए निर्बलता अपनी त्याग के संगठित होइए और एक साथ आकर के मुंहतोड़ जवाब देने का काम करिए। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय।